जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आज हम चतुर्मास के नियम के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं, जो कि इस वर्ष 2023 में 29 जून से प्रारंभ होकर के 23 नवंबर तक, यानी कि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की हरिशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर के कार्तिक मास के देवोत्थानी एकादशी पर्यंत, जो कि इस वर्ष 2023 में 23 नवंबर को प्राप्त हो रही है, तब तक ये नियम का पालन करना है। कहने के लिए तो चतुर्मास का व्रत है, पर इस वर्ष अधिक मास लगने के कारण 5 महीने का पूरा ये व्रत हो जाएगा। तो मेरे भाई बहन, परम परम कल्याणकारी ये समय है, इसका हमें लाभ लेना चाहिए। एक भी नियम का अगर आपने पालन कर लिया तो आपका ये जन्म लेना, ये जीवन धन्य हो जाएगा। तो हम नियमों का फल क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो प्रथम नियम है कि शाकाहार रह करके रहना। हालांकि वैसे श्रावणी शाक वर्जितम, श्रावण महीने में शाक नहीं खाना चाहिए, फिर भी जो है शाक से संबंधित जो जो पदार्थ आते हैं वो पूरे चतुर्मास में अगर आप खाते हैं, बाकी और कुछ नहीं खाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटा वही बकरियों की तरह खाते रहे, मतलब सुबह शाम में केवल आपने शाक का खाया, तो उसका फल यह है कि आप धनी होंगे। इसके बाद में नक्षत्रों का दर्शन करके नित्य, कह सकते हैं दिन भर हमें पूर्णतया व्रत रहना है, और रात्रि में जब नक्षत्र मंडल का दर्शन हो जाए उसके बाद में सात्विक अन्न ग्रहण करना है। तो इसका परिणाम यह है कि हम धनवान, रूपवान और मान्यवान, समाज में हमारी बड़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी। ये जन्म में भी और अगले जन्म में भी, दोनों जन्म की गारंटी जय जय श्री राम यहाँ प्राप्त हो जाती है। तीसरा नियम जो है कि एक दिन का अंतर दे करके, कि आज हमने भोजन ग्रहण किया और कल नहीं किया, परसों फिर किया, तो अगर इस प्रकार का नियम का पालन करते हैं तो हम सदैव वैकुंठ में प्रभु के धाम में वास करते हैं। मृत्यु के परांत में जन्म मरण का संभवतः मुक्ति मिल जाती है, भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाती है। अब इसमें और भी आगे का नियम आता है कि अगर हम छठे दिन भोजन करें, बाप रे, 5 दिन तक जय जय श्री राम हम भोजन न ग्रहण करें, फल इत्यादि ही ग्रहण करें, जल फल इत्यादि ग्रहण करें, और छठे दिन भोजन करें, तो उसका राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, जो यज्ञों में श्रेष्ठ और बहुत बृहद और बहुत खर्चीला, उससे अधिक से अधिक, कह सकते हैं, नियम का पालन करना होता है। तो ऐसे जो महायज्ञ करने का पुण्य फल होता है, वो हमको सामान्यतः एक नियम ये ग्रहण कर लेंगे कि हम छठे दिन भोजन करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में 3 रात्रि उपवास करके, मतलब 3 रात्रि मतलब 3 दिन रात्रि हमने भोजन नहीं किया, और चौथे दिन अगर हम प्रभु का प्रसाद मतलब भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसका फल ये है कि हमें जन्म मरण के बंधनों से भगवान की कृपा से मुक्ति मिल जाती है, जो कि मेरी दृष्टि में भैया बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा लाभ है। नहीं सोचिए चींटियां कितनी प्रकार की हैं, केचुए कितने प्रकार के हैं, पंछी कितने प्रकार के हैं, जल के अंदर, थल के अंदर, नभ के अंदर कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, उनका जन्म लेना, मरण होना, कैसे कैसे क्या करना बहुत कठिन है। तो इन सारे बंधनों से मुक्ति हमको बहुत ही आराम से मिल जाएगी अगर हम भगवान का स्मरण करते हुए 3 रात्रि भोजन न करके चौथे दिन अगर हम भोजन करेंगे। तो इसके बाद का जो नियम आता है कि भगवान का ध्यान करें, भगवान का ध्यान करते हुए अयाचित अन्न ग्रहण करना, कि जो मिल गया एक समय ग्रहण कर लेना, कोई अपने मन में कामना नहीं रखना। तो इसका फल क्या है मेरे भाई बहन, कि आपके भाई बहनों से वियोग नहीं होता है, सब पूर्ण आयु होकर मृत्यु को पाते हैं, और अगले जन्म में भी आपको वही सब लोग प्राप्त होते हैं। उनकी बुद्धि निर्मल रहती, आपकी भी बुद्धि निर्मल रहती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है पूरे ये चतुर्मास में, जो कि इस बार 5 महीने का है, ब्रह्मचर्य का पालन एक तो व्यवहारिक शारीरिक होने के साथ में मानसिक होना बहुत आवश्यक है, कि हम निष्ठा से रहें,
किसी के प्रति भी मन में उस प्रकार की भावना न आए। तो जो इस नियम को पालन करता है वो मृत्यु के बाद में उत्तम विमानों में बैठ करके भगवान नारायण के धाम जाता है। उसको आज तक वो कितना भी बड़ा पापी क्यों न रहा हो, उसको यम मार्ग से जाना नहीं होता, यमपुरी का दर्शन नहीं होता है। अब लोगों को मानना है माने, ना मानना है ना माने। सोचिए हम लोग 1 घंटे आधे घंटे जो स्वप्न में यातना भोगते हैं कि कोई गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ाने आ रहा है, कोई बंदूक लेकर खड़ा है, तो हम कितना घबराते हैं, पूरी तरह हमको उसका अनुभूति होती है। तो यम मार्ग तो भैया बहुत ही कठिन मार्ग है। तो लेकिन जो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करेंगे उनको जो है श्रेष्ठ विमानों में और स्वेच्छा से वो पूर्ण आयु जी करके, जब उनको लगेगा वो हमको संसार छोड़ना है, तब उनकी मृत्यु होगी। इसके बाद जो नमक का त्याग करते हैं पूरे 5 महीने, इस बार 5 महीने, बाकी 4 महीने का जो पूरे चौमासा में नमक का त्याग करते हैं, उनके पूर्ण कर्म सफल होते हैं। मतलब उनकी इच्छित अभिलाषित कर्म, इसमें दोनों आता है, सांसारिक आपकी इच्छा है तो, और विशेष करके भगवत प्राप्ति, भगवत कृपा से संबंधित इच्छाएं, विशेष रूप से दूसरा जो लौकिक इच्छा है उसकी भी पूर्ति, पर जिसमें आपका कल्याण हो, अवश्य होती है। कह सकते हैं मनवांछित भी इसको कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति पुरुष सूक्त से भगवान विष्णु जी का, हरि का पूजन करते हुए नित्य आहुतियां प्रदान करता है, तिल चावल और तिलाधन तंडलम छिपेत आदि की जो नियम है उस प्रकार से हवन करता है, तो भगवान श्रीमन नारायण बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति के ऊपर में, और वो जो है रोगी नहीं होता है। हालांकि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर हमारा व्याधियों का मंदिर है, ठिकाना है, लेकिन जो इस प्रकार से भगवान विष्णु जी का नित्य हवन करेगा पुरुष सूक्त आदि से, तो उसको जो है रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ में जो व्यक्ति खड़े होकर के स्नान के बाद में, भगवान की सेवा के बाद में, पूरे ये हर ब्राह्मण जिनको पुरुष सूक्त आदि आता है, सभी विप्रगण हमारे कर सकते हैं कि नित्य जो है पुरुष सूक्त सबसे सरल है भगवान को सुनाना। पर इसमें प्रयत्न कीजिए कि पूरे चौमासे में लहसुन प्याज इत्यादि का कोई भी व्यक्ति ग्रहण न करे, पवित्रता से रहे। इसके साथ में नियम जो है आप पर लागू होगा। इसके साथ में जो व्यक्ति मौन भाव से फल लेकर के परिक्रमा करते हैं 108 नित्य भगवान जी का, अथवा शारीरिक रूप से असमर्थ है तो 11-21 भी कर लिया, तो उनकी जो पाप की वृत्ति है वो चली जाती है और पापों से किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है, और आगे पाप नहीं करेंगे, वो उनका मन, उनकी वृत्ति बिल्कुल हट जाती है। इसके साथ में ही जो व्यक्ति स्वाध्याय से स्वाध्याय बोले तो वेदों का पाठ पारायण भगवान को नित्य 4 महीना सुनाता है, भगवान उस पर बड़ी कृपा करते हैं, और उस जीवन में विद्वान रहते हुए जब भी उसको जन्म मिलता है तो वहां भी परम विद्वान ज्ञानी वो बनता है। इसके साथ में ही कि जो व्यक्ति मंदिर आदि में, भगवान के देवालय में नृत्य गीत भजन इत्यादि संकीर्तन इत्यादि का आयोजन कराता है, वो बाद में गंधर्व प्राप्त होता है। गंधर्व की तरह यहाँ पे रहते हुए बाद में भगवान के धाम में गंधर्व के रूप में विराजमान होता है। जो व्यक्ति जो है इस सब के साथ में मेरे भाई बहन, आप जिन भगवान के प्रति भी अनुरक्ति है आपके मन में, किसी बाबा के प्रति नहीं, किसी दादी के प्रति नहीं, एक कल्पित भगवान के प्रति नहीं, भगवान जो वास्तव में जिनका शास्त्रों में वर्णन है उनके प्रति, जिनके प्रति भी श्रद्धा है। अभी देखिए विठ्ठल भगवान के प्रति कैसे समर्पण के साथ भक्तजन जा रहे हैं। तो उन भगवान के मंत्रों का जाप करना अथवा श्री हनुमान चालीसा आदि का पाठ करने का नियम भी ज्यादा नहीं कर सकते, तो आप लोग, हर व्यक्ति कर सकता है गणेश मंत्र के जाप का, और नारायण के मंत्रों का तो जाप अवश्य करना चाहिए, वो कंपलसरी है। साथ में जो कर सकें एक छोटा नियम लेकर के लहसुन प्याज का त्याग करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हम लोग कर सकते हैं। इस पूरे चतुर्मास में विशेष विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कार्य को शास्त्रों में वर्जित किया गया है, जो हमें नहीं करना चाहिए। बहुत मजबूरी को छोड़ करके
और लेकिन आप ये देखेंगे कि ये कितना अच्छा समय है। मैक्सिमम जो है उत्सव आपको इन्हीं के मध्य में प्राप्त होता है। और इस बार तो अधिक मास होने से तो कहना ही क्या है। श्रावण का शिव जी की उपासना, अधिक मास में भी शिव जी की उपासना, उसके बाद में भाद्रपद में कन्हैया जी का आगमन और भी तमाम प्रकार के व्रत, उपवास और गणेश जी का जो है ये सब हुआ। उसके बाद में पितरों का आना, पितृ ऋण कितना बड़ा ऋण होता है। उसके बाद में माता जी का आगमन, उनकी सेवा आदि करते हुए फिर जो है श्रीमन नारायण का उठना, वो तो हम लोगों के कल्याण के लिए इस रूप में है। बाकी वो जब सो जाएंगे तो पूरा संसार ही जय जय सियाराम हो जाएगा। वो भगवान की माया 3 प्रकार से होती है। वो स्वमोहिनी माया के द्वारा इस समय जो है वो विश्राम करते हैं, स्वयं को मोहित करके रखते हैं। उसी प्रकार से जैसे कन्हैया के रूप में थे तो जो है अपनी तस्वीर देख करके खंभों में हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, वही उनकी लीला है। तो ये बहुत ही उत्तम समय है मेरे भाई बहन, इसका हमें अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयत्न करना चाहिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। कुछ ना कुछ नियम अवश्य आप सभी लोग ले लें, यही प्रार्थना है। ऐसा अवसर बहुत कम हम लोगों को प्राप्त होता है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।